गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल के सेशन की कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ अगर आप देखें विफलताएं भी हैं। यस। वो जो बात थी ना 288 289 300 क्या था, वो वीकली चार्ट पे लेवल था। वो हमने स्ट्राइक किया ठीक ठाक तरीके से, लेकिन हम वापस आ गए। मैंने वो क्यों बोला था कि जब तक कि हम 25 123 के ऊपर क्लोज नहीं देते, हमारा सेटअप 25 510 के लिए नहीं प्रिपेयर होगा। उसका एक कारण था आशीष। ये एक सेकेंड ऐसा सेशन था जब आपके हालात बहुत अच्छे थे, समीकरण अच्छे थे, संकेत अच्छे थे, बावजूद इसके आप ऊपर नहीं टिके। 6 जून से कंपेयर करिए, स्ट्रांग मूव के बाद एफआईएस के ये पे आरबीआई के फुल बूस्टर डोज के बावजूद आप नहीं क्रॉस कर पाए थे 25 100। क्या कारण था? एफआईएस की सेलिंग। तो कल उसी डर ने, उसी फियर फैक्टर ने काम किया, सेलिंग एट हायर लेवल्स। आइए उसी से शुरू करते हैं। हालांकि कल इंट्राडे में अगर आपने छोटे मोटे लॉन्ग ट्रेड किए होंगे तो मिल गया होगा, लेकिन ज्यादा अच्छा ट्रेड पोजीशन था कल। एफआईएस की 5266 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की 5210 करोड़ रुपए की बाइंग। जितना कैश गया उतना आ गया, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट इंडेक्स को देखिए आशीष, 1457 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। यानी कल उन्होंने हायर लेवल्स पे तहजीब से इंडेक्स शॉर्ट किया विदाउट एनी फियर। इसका एक ठोस रीजन क्या है मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, बट ये है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी। ऑप्शन स्टैट्स में नजर आ रहा है कि 64,000 पुट बेची, दैट्स गुड। यानी जहां पे कल पुट राइटिंग हुई वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, बट कल कॉल राइटिंग ज्यादा है। 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी जहां पे कॉल राइटिंग हुई है वो एक टफ रेजिस्टेंस जोन रहेंगे आज के और कल के सेशन के लिए। और नेट शॉर्ट आशीष, जो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, वो कैपिटलाइज होकर अब 1,09,471 कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस दौर का सबसे हाईएस्ट, कल के सीज फायर के बड़े ट्रिगर के बावजूद। 25,000 पे कॉल राइटर्स थे, वो तो खैर एग्जिट करेंगे, लाजमी है, बट स्टिल अभी भी आशीष 25,200 पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग वाई 1.10 करोड़ का खड़ा हुआ है। और नीचे 25,000 की पुट लगभग इतना ही ओआई होल्ड करती है एज ए सपोर्ट। मैं फिर कहूंगा, वकालत आपसे यही करूंगा, अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। बहुत दूर की अगर आप देखें तो पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अभी। पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं कह रहा हूं कि एफआईएस पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट ज्यादा, वो आपको डायग्राम में नजर आएगी कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद, एक मूव के बाद कल कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। तो ये आज ही के थ्रेशोल्ड पॉइंट्स तय करेंगे ये कॉल राइटर्स। लेवल्स लेके आइए। पहले बेस को डिफाइन करता हूं। देखिए, एक जो मैं बात कर रहा था ना, उपलब्धि यह है कि आपका बेस ऊपर आया है 24,800 से 25,000 के आसपास। सो जब तक 966,888 है हम डिप्स को बाय करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ याद रखिएगा पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, वो होगा 25,123। और लिखिए रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा 25,123 और करीब करीब 25,147। ये अगर कटा तो एक 227 228 तक का स्विंग मिलेगा। और वो अगर मिल गया तो फाइनली अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा 289 और 339 के बीच में। अगर नहीं निकल रहा है, बुक, एग्जिट। और अगर ये सस्टेन कर गया 289 और 339, देन निफ्टी की पिक्चर ड्रॉ होगी फॉर 388 एंड 510। ये रहा निफ्टी की बात। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा, फिर वकालत इसी बात की कर रहा हूं क्योंकि कल स्टैट्स में कॉल राइटिंग है। नाउ निफ्टी बैंक कल 57,000 की ट्रेजेक्टरी तक गया जो आप उसमें बात कर रहे थे, और फिर वापस आ गया। प्लेसमेंट क्या कहती है? नाउ 56,500 जहां पे हम कल क्लोज हुए, दैट्स अ न्यूट्रल जोन। कॉल पुट राइटर्स दोनों प्लेस्ड है वहां पे। बड़े कॉल राइटर्स अब 57,000 पे हैं। उपलब्धि यह है कि 56,000 का रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन गया है विद स्ट्रॉन्ग पुट प्लेसमेंट। ये ऑरेंज कैंडल इंडिकेट करती है। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। हम डिप्स को बाय करेंगे। अब हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है 56,046 और 56,261। इसके ऊपर की डिप को बाय करना है, कंट्रोल डिप होगा वो। और ऊपर की तरफ फर्स्ट जो आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो है RS1। RS1 क्या है स्क्रीन पे? लगभग 56,645 और 856 का जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो 57,072 और 72 के ऊपर अगर आप टिके, देन वो फर्दर क्लस्टर्स खुल जाएंगे। बट फिर वकालत करूंगा आज, इंडेक्स को लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा आशीष।